वेलकम टू माय चैनल विशाल इंग्लिश स्टडी सर्किल एंड आई एम विशाल चतुर्वेदी। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर निकल के आते हैं। तो हम वो टॉपिक है हमारा टेंस। तो हम आज टेंस से स्टार्ट करते हैं। टेंस अक्सर देखा जाता है टेंस क्या होता है ये पूछते हैं हम किसी से, तो टेंस बच्चे बता देते हैं हमें काल। लेकिन टेंस अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेंस का एक अलग मीनिंग निकल के आता है। टेंस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा, और वो कॉम्बिनेशन किस किस चीज का होता है? वो होता है हमारा टाइम ऑफ एनी एक्शन और स्टेट ऑफ एनी एक्शन। जब हम बात करते हैं टाइम ऑफ एनी एक्शन कि किसी एक्शन का टाइम क्या रहा, कोई एक्शन पास्ट में हुआ, कोई प्रेजेंट में हुआ, या स्टेट क्या रहती है? स्टेट मीन्स अवस्था। तो अवस्था क्या रहती है? अगर एक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, प्रोग्रेसिव कंडीशन में है, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो उसमें स्टेट कॉन्टिन्यूअस की रहती है, कंटिन्यूटी की रहती है। अगर कोई एक्शन खत्म हो गया है तो वो परफेक्ट स्टेट में आ जाता है, या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। और कभी कभी कुछ एक्शंस ऐसे भी देखने में आते हैं जो कि पहले भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो उस कंडीशन में जैसे अ काउ गिव्स अस मिल्क, पहले भी गाय दूध देती थी, आज भी देती है, आगे भी देगी। तो उस कंडीशन में वो स्टेट जनरल स्टेट हो जाती है एक हमारी, जो कि सभी समय पे काम करती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे जो टेंस है वो कॉम्बिनेशन किस चीज का बना? वो कॉम्बिनेशन बना टाइम ऑफ एनी एक्शन एंड स्टेट ऑफ एनी एक्शन। अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से तो हम ये कह सकते हैं अ टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एनी एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एनी एक्शन। तो ये हमारी टेंस की डेफिनेशन बनती है। इसके साथ ही अब बात ये आती है कि टेंस के काइंड्स कितने होते हैं। यस, तो मैं आपको टेंस के काइंड्स कितने होते हैं। अक्सर टेंस के काइंड्स जो हैं वो तीन बता दिए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस ही इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं करता है। क्योंकि हम फ्यूचर के जितने भी एक्शंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट में ले जाते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स कनाडा टुमारो। अब ये कल की बात है, टुमारो फ्यूचर की बात है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं? उसे प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। मैंने कहा माई सिस्टर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरी बहन कल अगले हफ्ते आ रही है। तो बात हो रही है फ्यूचर की, लेकिन उसको हम किस में रख रहे हैं? उसको हम प्रेजेंट में शो कर रहे हैं। इसी तरह से सभी प्रेजेंट के हों या पास्ट के हों, जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब की हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग बनती हैं। लेकिन फ्यूचर क्योंकि एक टेंस नहीं होता है प्रॉपरली, उस कंडीशन में देखा जाए तो फ्यूचर में हम केवल विल और शैल का यूज करते हैं। विल के साथ ही बी लगा देते हैं, विल के साथ ही हैव लगा देते हैं, विल के साथ ही हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरह से लगा देते हैं हम। तो वो एक्चुअली इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो टेंस के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बात ये आती है कि हमारे टेंसेस में और जितनी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट और पास्ट में से ही ज्यादा प्रॉब्लम्स ली जाती हैं। फ्यूचर जो आप हम यूज कर लेते हैं उसमें से प्रॉब्लम्स ना के बराबर आती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टेंसेस में प्रेजेंट टेंस की, देन हम पास्ट की बात करेंगे, कुछ चीजें फ्यूचर की भी आपको बताएंगे। ठीक है, फ्यूचर जो होता नहीं है उसमें यानी आपका विल और शैल का यूज, विल हैव का यूज, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में, और हम ये भी देखते हैं कि हर टेंस में सिमिलर 4 पार्ट्स होते हैं। सिमिलर 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट में इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहले स्टार्ट करते हैं।
कभी कभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाती है, एग्जाम्स में मिस्टेक आ जाती है। CONTINOUS बोल देते हैं कुछ, जबकि होता क्या है CONTINUOUS। तो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग एग्जाम्स में आ जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा टेंस होता है? हम हिंदी के हिसाब से चलते हैं कि टेंस के लास्ट किसी भी वर्ब की फॉर्म, वर्ब में हिंदी में देखा जाए तो ता है ती है आते हैं, रहा है रही है आते हैं, तो कंटिन्यूअस हो जाता है, चुका है चुकी है आते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन को फेस करते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीजें बिल्कुल एब्सेंट मिलती हैं, ये चीजें हमें नहीं दिखती हैं उसमें कि ता है ती है। उसमें हमें इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू या डज होती है, और मेन वर्ब इसमें यूज होती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये डू और डज का जो यूज है वो कब होता है और कब नहीं होता है। तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर आपका सेंटेंस हु वाला है, अगर आपका सेंटेंस नेवर वाला है, ये सेंटेंसेस अगर इस तरह के आ रहे हैं आपके सामने, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है उस कंडीशन में नहीं लगेगी। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो उस कंडीशन में नहीं लगेगी। इफ योर सेंटेंस इज अफर्मेटिव, सेंटेंस स्टार्ट्स विद हु और सेंटेंस विद नेवर, तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और मेन वर्ब उस कंडीशन में इनके साथ मेन वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज करते हैं। हु लिव्स देयर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। माई ब्रदर वर्क्स इन दिस कंपनी, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कहा शी नेवर स्पीक्स द ट्रुथ, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन अगर आपको आता है तो उस कंडीशन में आई, वी, यू, दे के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ही, शी, इट आ जाता है और सिंगुलर नाउन आ जाता है तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। और यही सेंटेंस अगर देखा जाए तो अगर नेगेटिव में आ जाता है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं हम। अब डू और डज का हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है। हमने कहा शी डू नॉट और डज नॉट, शी, ही, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करेंगे और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लेन आएगी मेन वर्ब की फॉर्म में। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाएंगे हम। अब हमने कहा आई डू नॉट लाइक दैट गर्ल, तो यहां आई डज नॉट नहीं यूज करेंगे हम, आई डू नॉट करेंगे और विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेंटेंस नेगेटिव है। वाई डू यू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वाई डू यू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उस सेंटेंस में भी हमने यू के अकॉर्डिंग डू लगाया हेल्पिंग वर्ब। और क्यों लगाया हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज आवर सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। वाई डज शी नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात क्यों नहीं करती है? वाई प्लस नॉट इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया और शी के अकॉर्डिंग हमने डज का यूज किया। तो ये तो हमारा बेसिक चीज हो गई। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं हमारी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अब आपको डिस्कस करता हूं। यस, अब आइडेंटिफिकेशन की हम आपसे बात कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशंस।
तो आइडेंटिफिकेशंस इंग्लिश के हिसाब से हमारी कौन सी होती है? सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे मालूम करेंगे? तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी हैबिचुअल एक्शंस, और डेली रूटीन वाले एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस एंड डेली रूटीन वाले एक्शंस जो हम डे टू डे करते हैं, ठीक है, डेली करते हैं, एवरीडे करते हैं, या अक्सर हम करते रहते हैं, ऐसे एक्शंस जो हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस या डेली रूटीन के एक्शंस। अब सपोज मैंने कहा कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली, अब मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, या मैंने कहा शी इज टेकिंग एक्सरसाइज ट्वाइस अ वीक, गलत होगा, शी टेक्स एक्सरसाइज ट्वाइस अ वीक, क्योंकि ये हमारा रूटीन का वर्क है। तो इस तरह के एक्शंस हमारे किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। नंबर 2, यूनिवर्सल फैक्ट्स के एक्शंस, यूनिवर्सल फैक्ट्स के एक्शंस। यूनिवर्सल फैक्ट्स हमारे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इनसे रिलेटेड जो चीजें पहले भी होती थी आज भी होती हैं, ऐसे एक्शंस को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। अब मैं अगर कहता हूं कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड इज सेटिंग इन द वेस्ट, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि ये तो हमेशा की बात है। द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। हम क्या बोलेंगे? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द सन सेट्स इन द ईस्ट एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। नंबर 3, जनरल फैक्ट्स। व्हाट आर जनरल फैक्ट्स? जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स गो टू स्कूल टू स्टडी, करेक्ट है सेंटेंस हमारा। हमने कहा ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, कि तेल पानी पर तैर रहा है, भाई तेल तो हमेशा पानी पर तैरता है, तो हम बोलेंगे ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। हमने कहा वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, या वी आर सीइंग विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। भाई इसमें नई बात क्या है? पहले भी आंखों से देखते थे, आज भी आंखों से देखते हैं, तो हम बोलेंगे वी सी विद आवर आईज। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको दिया जाएगा, जो कि मिस्टेक होगी। नंबर 4, हैबिचुअल एक्शंस ऑफ द होल क्लास। पूरे जाति, पूरे वर्ग की आदत। अब हम ये यूज कर देते हैं कि विमेन आर लाइकिंग टू यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, भाई गलत सेंटेंस है तो बिल्कुल। विमेन आर यूजिंग, विमेन यूज पहले भी करती थी, आज भी करती है, विमेन यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हमने कहा द लायन रोअर्स, लायन जो है वो रोअरिंग करते हैं, वो उनकी हैबिचुअल, सभी की आदत है, सभी लायन रोअरिंग करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस। हमने कहा चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद बलून्स, बच्चे बैलून से खेलना पसंद करते हैं। अब ये बोल रहे हैं हम चिल्ड्रन आर लाइकिंग टू प्ले विद बलून्स, तो गलत होगा हमारा सेंटेंस। तो ये भी सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद बलून्स। तो इस तरह से हैबिचुअल एक्शंस ऑफ द होल क्लास दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे टाइम शोइंग कुछ एडवर्ब होते हैं, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, जिनको कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अक्सर करके यूज कर लेते हैं। दे आर ऑलमोस्ट यूज, दे आर ऑफन यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमने बोला डेली, एवरीडे, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ठीक है, ओकेजनली,
वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, इस तरह के वर्ड्स जब आते हैं तो सेंटेंस को अक्सर करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करते हैं। अभी हम बोल दें कि माई ब्रदर इज ऑफन टेकिंग एक्सरसाइज, माई ब्रदर इज ऑफन टेकिंग एक्सरसाइज, तो ये सेंटेंस गलत होगा, माई ब्रदर ऑफन टेक्स एक्सरसाइज होगा। या मैंने कह दिया कि दिस प्लेयर इज नॉर्मली प्लेइंग मैग्निफिसेंटली, तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दिस, क्योंकि वो नॉर्मली आमतौर पर अक्सर खेलता है, तो दिस प्लेयर नॉर्मली प्लेज वेल, नॉर्मली डज दिस वर्क वेल। दिस ट्रेन जनरली रनिंग लेट, गलत होगा, दिस ट्रेन जनरली रन्स लेट, वहां रन्स का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हम अक्सर करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस हम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था टेंस का फर्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का, क्योंकि टेंस एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, वो 1, 2 या 3 वीडियोस में क्लियर नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ वीडियोस हम बनाएंगे, तो उसकी क्लास हम नेक्स्ट आपको देंगे। तो अभी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई आपका किसी प्रकार का कोई कमेंट्स या डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।